सील खोलकर की पेट्रोल पंप की जांच। मेरठ उत्तर प्रदेश। नायरा कंपनी के माधवपुरम रिश्ते सालासर पेट्रोल पंप पर दिसंबर में लगाई गई थी कि सोमवार को खोली गई। इस दिल को कॉल करिए। अभी पता चला कि पंप की मशीन के अंदर कोई कृपया डिवाइस है या नहीं। इस सील खोलने के बाद पंप की मशीन के अंदर से 12 चिप 4 पल्सर बरामद किए गए। इनके उपयोग से जगह ताकि स्पष्ट हो जाए कि इस पंप की चोरी हो रही है या नहीं। दिसंबर में एसटीएफ की छापेमारी के बाद 4 पंपों को सील किया गया। छापेमारी के दौरान दावा था कि चारों पर टिप्पणी कर चोरी करने वाले डिवाइस मिले हैं। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। सामने आया कि माधवपुरम वाले पंप की चिप या डिवाइस थाने में ही है ही नहीं। पुलिस मान रही मशीन के अंदर छूट गई। सोमवार को जिला आपूर्ति विभाग में बाटमाप विभाग के अधिकारियों की छात्र की मौजूदगी में नायरा कंपनी के टेक्नीशियन महेंद्र कुमार ने पंप की मशीन की सील खोलकर 16 उपकरण सील किए गए, जिसमें बाटमाप ने बताया कि सील में कोई छेड़खानी नहीं की गई है, जिसमें हमारे साथ संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष का भी वर्णन किया गया, जिन्होंने बताया कि व्यापारी का फर्जी तरीके से उत्प्रेरण किया जा रहा है। वकील साहब ने भी वर्णन दिया और अनीश गोयल पेट्रोल पंप के मालिक ने भी वर्णन दिया, लेकिन नायरा कंपनी के अधिकारी मौके से गायब हो गए। धांधलेबाजी है। देखिए नियारा पेट्रोल पंप माधवपुरम को बदनाम करने की चाल चली जा रही है। देखिए अभी तक की जितनी जांच इन लोगों ने की है, उस जांच में यहाँ पर इनको कोई डिवाइस नहीं मिली, कोई चिप नहीं मिली। जितनी सील जिस प्रकार से पहले दिन ये लगा कर गए थे, उसी प्रकार से सील इन्होंने बाहरी सील तोड़ी है। अंदर की हमारी जो मशीन की जितनी सील खोली है, उसको उन्होंने बताया कि वो सब ओरिजिनल है, पहले की तरह सील है, सील के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ऐसा उन्होंने बताया। हमारी शर्त भी है उनके साथ, तो वो ये लिख कर देंगे, हमें लिख कर देंगे कि हमारे जो मशीन के साथ हम लोगों ने कोई छेड़छाड़ नहीं कर रखी है, सील सुरक्षित है, ऐसा इन्होंने बताया। बाकी मदर बोर्ड के लिए जाएंगे, ये ले जाना चाह रहे हैं। हमारी तो यही मांग है कि यही खोल के लैब में, फॉरेंसिक लैब में जांच कराएं। और हम पहले भी साफ थे, आज भी साफ है। हमारे पेट्रोल पंप पे, व्यापारी के पेट्रोल पंप पे कोई भी ऐसा काम नहीं हो रहा था। ये केवल एक कंपनी या तो कंपनी के साथ कोई दिक्कत है, कंपनी वालों को दिक्कत होगी, या सरकारी अधिकारियों को। देखिए बड़े कह लीजिए, आपका जवाब जब दूंगा। आप व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं महानगर के, और वैसे तो माना जाता है कि एक सांसद की सीट होती है, तो इस तरीके से एक व्यापारी का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है? किया गया, इन्होंने किया आज भी किया जा रहा है। आज भी करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। इसीलिए ये बात क्लियर तो यार वो लिख कर भी दे रहे हैं कि प्राइमा फेसी हमारी मशीन बिल्कुल ओके है, वहाँ सील सारी हमारी ओके है, ये वो लिख कर दे रहे हैं। आगे लैब में जाएगी और हम वहाँ पहले भी साफ थे, आगे भी साफ निकलेंगे। ये केवल इनका नायरा कंपनी का हो या अधिकारियों का या किसी और का, इनका आपस का घालमेल है, जो इन्होंने बिना जांच के पहले हमारे व्यापारी को कई महीने के लिए जेल भेज दिया। उसका मानसिक और शारीरिक उसका उत्पीड़न किया गया, उसकी जो प्रतिष्ठा है उसको दांव पर लगाया गया। ये इन्होंने मिलकर सबने काम किया। फर्द इन्होंने झूठी बना दी, जांच में वो फर्द उपलब्ध नहीं है जिस पर इन्होंने लिख दिया कि इनको चिप मिली। कोई चिप नहीं मिली, अभी भी कह रहे हैं कोई चिप नहीं मिली। पिछली बार जब जांच हुई थी तो किस आधार पर लोगों ने कहा था कि चिप मिली है? अब ये तो यही बताएंगे किस आधार पर कहा, लेकिन इनकी मानसिकता केवल हमारे व्यापारी का उत्पीड़न करने की थी, उसको आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की थी। उस काम में ये उस समय सफल हुए, लेकिन आज सफल नहीं हुए। अरे यहाँ की मदरबोर्ड जाएगी लैब में, क्या उन लोगों की लैब में गई थी? किनकी? बाकी जो पेट्रोल पंप है, बाकी पेट्रोल पंप वालों ने हमसे कोई बात नहीं करी। अगर उनकी गई होगी, मुझे लगता है अभी तक किसी की लैब में नहीं गई। सब इस पूरे प्रकरण को आप बताइए, और क्या क्या कमी रही है, या जो भी कानून की नज़र में कानून सारी की सारी प्रोसीजर अब जो हो रहा है वो इलीगल है। ये सारे बिफोर अरेस्टिंग प्रोसीजर थे। रेड से पहले जिस दिन फर्स्ट डे एसटीएफ की टीम ने इंस्पेक्शन किया था, सीजर रिपोर्ट, मशीनों की टेस्टिंग, टेक्नीशियन की टेस्टिंग, वेट मेजरमेंट की टेस्टिंग, एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट डे होनी चाहिए। बिफोर एफआईआर होनी चाहिए थी। एडीएम सिटी साहब के ऑर्डर से इंस्पेक्शन हुआ था। आज जो प्रोसीजर है वो सारा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रोसीजर कर रही है ये डिपार्टमेंट के लोग, और ये पूरा प्रोसीजर लीगल है। तो पहला जो प्रोसीजर था उसमें क्या क्या होना चाहिए, तो क्या कमी रही? उस प्रोसीजर में ना तो इनके पास कोई डिवाइस सीज करके प्रेजेंट की,
ना इनके इंस्पेक्टर टेक्नीशियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग एक टेक्नीशियन बीटेक इंजीनियर होगा जो मशीनों को टेस्ट करेगा, वो मौके पर नहीं था। सिर्फ 3 एसटीएफ के ऑफिसर आए, उन्होंने रेड करी, अरेस्ट करा और जेल भेज दिया और बता दिया कि इसमें डिवाइस है। जबकि आज आपके सामने लेबोरेटरी और टेक्नीशियन एक्सपर्ट ने ये बताया कि सारी जो मशीनें हैं, चिप्स हैं, सीज हैं और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई और कोई डिवाइस या चिप इस समय प्राइमा फेसी देखने के बाद नज़र नहीं आ रही। अब ये प्रोसीजर कर रहे हैं, इसके बाद ये एफएसएल भेजेंगे, एफएसएल से जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद उससे आगे प्रोसीजर कोर्ट में फॉलो किया जाएगा। थैंक जो बाकी पेट्रोल पंप थे उनके क्या भेजी गई थी लैब में? राकेश गुप्ता जी का एक पेट्रोल पंप इंचोली में था, उसमें भी कोई चिप नहीं मिली थी। मैं 2 ही केस आर्ग्यू किए थे। तो वो लैब में गई थी? नहीं गई, उसमें मिली नहीं थी। इन्होंने सिर्फ एलिगेशन लगाए थे और बाद में एफआईआर में लास्ट लाइन में लिख दिया था कि कोई डिवाइस या चिप मौके से बरामद नहीं हुई। अच्छा, वो फर्द वाली बात क्या है जो कि फर्द में था? फर्द बताई जा रही है नहीं। अच्छा, सिर्फ पब्लिक और व्यापारियों के विरोध की वजह से बताई जा रही है। कोर्ट में आर्ग्यूमेंट के समय, बेल के आर्ग्यूमेंट के समय रिकॉर्ड पे कोई फर्द इनके द्वारा प्रेजेंट नहीं नहीं की गई। थैंक यू। थैंक यू। और मैंने ये इंस्पेक्शन मैं कर रहा हूँ और वो इंस्पेक्शन नहीं था, आपकी एसटीएफ की टीम थी, वो सब मेरे ट्रेनिंग रहे हैं पहले, जो इंस्पेक्टर थे वो सारे रेड हैं और एक सीक्वेंस में रेड करी और सब आपसे एक रिक्वेस्ट है। अपडेट मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।